हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमाद्री क्वेश्चनिंग फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ACP के सल्फा हाइड्रोजन और सिस्टीन की सल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इनका यूज़ अब आगे के रिएक्शन में होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, ACP का सल्फा हाइड्रेन और सिस्टीन का सल्फा हाइड्रेन। देखिए, इससे पहले जानना ज़रूरी है कि ये जो है ये है हमारा फैटी एसिड का जनरल फार्मूला RC≡OH। ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और R जो है फैटी एसिड। वो डिपेंड करता है कि फैटी एसिड के कौन से फैटी एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 कंटिन्यू डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर फैटी एसिड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो दो स्टार्टिंग के जो दो कार्बन है, पहला और दूसरा कार्बन, ये जो कार्बन है वो एसिटाइल को एंजाइम A से लिए जाएंगे और बाद वाले जो कार्बन है वो मैलोनाइल को एंजाइम A से लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। ये जो रिएक्शन है जनरली 6 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में देखिए, ये देखिए सिस्टीन के सल्फा हाइड्रेन ACP के सल्फा हाइड्रेन, ये है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A CH3 कोएंजाइम A। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोएंजाइम A जो है वो रिलीज़ हो जाता है और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो ACP के साथ अटैच्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिस्टीन SH ACP S CH3। और ये जो रिएक्शन जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A ACP ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, नाम से समझ लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम A का, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A का ACP की साइट पर क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम में ACP ट्रांस एसाइलेज। क्लियर है? ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है एसिटाइल कोएंजाइम A का वो शिफ्ट हो जाएगा सिस्टीन के पास। तो यहाँ पे ये क्या हुई, शिफ्टिंग हो गई, CH3 ACP SH। अब सेकेंड स्टेप्स आती है जहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो दो कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम के। अब आता है मैलोनाइल कोएंजाइम A, सेकेंड स्टेप में अब क्या होगी, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मैलोनाइल कोएंजाइम A के साथ। मैलोनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मूला क्या था, CH2 कोएंजाइम A, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल COO- चार्ज के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इस रिएक्शन के दौरान भी क्या होता है, कोएंजाइम A रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैलोनाइल कोएंजाइम A है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ACP में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे C≡CH3 S C≡CH2 COO- चूँकि यहाँ पे इस मैलोनाइल कोएंजाइम A का ACP की साइड पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा होगा, मैलोनाइल कोएंजाइम में ACP ट्रांस एसाइलेज। और जो हम प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट का नाम है एसाइल मैलोनाइन एंजाइम। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने फैटी एसिड के फार्मूला में देखा है कि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा कार्बन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्बन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है। तो हमें इन ऑक्सीजन्स को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अब यही सेम फार्मूला हमने नेक्स्ट पेज में लिखा है।
ये देखिए एसिटाइल मेलोलाइन एंजाइम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, क्योंकि फैटी एसिड में एक ही कार्बन पर ऑक्सीजन हो सकता है, अदर कार्बन पे तो नहीं हो सकता। तो कौन सी रिएक्शन होगी, डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन के दौरान CO2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। और जब ये CO2 रिमूव होगा तो सिस्टीन पे जो C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ACP वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देख लीजिए सिस्टीन SH ACPS, C डबल बॉन्ड और CH2, C डबल बॉन्ड और CH3। ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है वो है मेलोलाइन कोएंजाइम ए के कार्बन, और ये है आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ध्यान से देखिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया। उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो बीटा कीटो एसाइल ACP, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम वर्क करता है वो एंजाइम कौन सा है, बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारी फोर्थ स्टेप्स आती हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, हमने एक ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल इस कार्बन से रिमूव कर दिए। अब हमें क्या करना है, इस कार्बन से भी क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो वो रिमूव किसके थ्रू होगा, रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, रिडक्शन की रिएक्शन के दौरान यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जिसके कारण इसे रिडक्टिव बायोसिंथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये जो रिडक्शन की प्रोसेस होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, NADPH प्लस H+ की उपस्थिति में होगी। हमने इससे पहले स्टेप में पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH। तो ये जो NADPH प्रोडक्शन होता है वो इस रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो NADPH प्लस H+ है किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP+ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बीटा कार्बन का जो ये कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, और इस ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन ऐड हो गया, और जो प्रोडक्ट बना है उसे क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। बीटा कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। और ये जिस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो एंजाइम कौन सा है, बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस। क्लियर है। अब हमारी फिफ्थ स्टेप्स आती है डिहाइड्रेशन। अब हमको क्या करना है, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन वाटर कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से OH निकलेगा, और इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, और क्या बन रहा है, CH ACPS, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3। और ये जो रिएक्शन जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है वो एंजाइम कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डेल्टा स्क्वायर ट्रांस। ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस डायरेक्शन में है, तो डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनॉयल ACP। क्लियर है। अब हमारी जो लास्ट स्टेप्स आती है 6th स्टेप, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हमने सारे ऑक्सीजन रिमूव कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब 6वीं स्टेप्स अगेन आती है रिडक्शन की स्टेप। क्लियर है, क्योंकि हमें ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो अगेन रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, सेम किसके प्रेजेंस में, NADPH प्लस H+, जो कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। देखिए यहाँ पे सिस्टीन SH ACPS C डबल बॉन्ड हो, इसका अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2, बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2 CH3। और जिस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो एंजाइम है इनॉयल ACP रिडक्टेस। क्लियर है। तो ये अब हमारे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए हैं। अब ये जो ACP पे ये जो कार्बन की चेन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सिस्टीन के ऊपर। देखिए सिस्टीन के ऊपर क्या हो गई, ये ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब ये बन गया हमारे 4 कार्बन वाला फैटी एसिड, 1 2 3 4
4 कार्बन वाला फैटी एसिड हो गया। सपोज हमें मान लीजिए पामेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग वाला फैटी एसिड है, ठीक है। जो पामेटिक एसिड है वो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। तो इस पूरे रिएक्शन को जितनी भी 6 स्टेप्स हुई है, इस पूरे रिएक्शन को हमको कितने टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा? 6 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। स्टेप्स 2 से स्टेप 6 तक हमें पूरी जो प्रोसेस है वो 6 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा? 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड मिलेगा। देखिए यहाँ पे सीस SH ACP एसी डबल बॉन्ड हो CH2 13 CH2 CH3 13 14 15 16 ये बन गया 16 कार्बन कंटेनिंग पामेटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है, अब इस फैटी एसिड को हमको क्या करना है? यहाँ से ब्रेक करना है, क्लीवेज करना है। तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में? देख लीजिए, थायोएस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये थायोएस्टरेज एंजाइम क्या करता है? फैटी एसिड को एंजाइम से तोड़ देता है। देख लीजिए, हमारा सीस ACP सल्फाहाइड्रेन अलग हो गया है और ये पामेटिक एसिड अलग हो गया, जो कि 60 कार्बन कंटेनिंग पामेटिक एसिड है। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो है हमारे एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल, और ये जितने भी ये जो कार्बन है वो है हमारे बेनोलाइल कोएंजाइम A के कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। थैंक यू।